माइग्रेन का दर्द, ये सिर दर्द का बहुत ही कॉमन सामान्य कारण है। बहुत से लोग इस दर्द को ठीक से नहीं समझते हैं, इसके बारे में जानकारियों की कमी है और इसके वजह से उनको तकलीफ होती है। माइग्रेन को लेकर हमारे फेसबुक पेज पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, उनके दर्द के पैटर्न को बताया है, इलाज के बारे में उनको बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो माइग्रेन के विषय को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियां जो कि आपके इलाज में आप कैसे ठीक रह पाएँ, अपने इस बीमारी को कंट्रोल में रखें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग आज ये सारी बातें करें। और मेरी जो हार्ट के ऊपर में किताब है वो ज़रूर से पढ़िए, जानकारी मिलेगी और आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए। किताब फ्री में है, अपना ईमेल भेजिए, मैं आपको किताब भेज दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम अपने इसी मंत्र से आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। माइग्रेन का दर्द बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है। ये दर्द स्ट्रेस से भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा धूप में काम किया, धूप में रह गए, उससे भी ये दर्द हो जाएगा। किसी भी गंध, स्मेल से, तेज रोशनी से, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो कि इस दर्द को ट्रिगर करते हैं, जिनकी वजह से दर्द होता है। और जब ये दर्द हो रहा होता है तो ये लाइट और ये स्मेल, ये सब और भी दर्द के साथ और भी ज्यादा परेशानी को बढ़ाते रहते हैं। माइग्रेन किस वजह से होता है, बहुत सारी इसके बारे में थ्योरीज हैं, बहुत सारे स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है, एकदम सही क्या कारण है, ये अभी और भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से कुछ भी बोल दिया जाए अभी इतनी आसान चीज़ ये नहीं है। ज़्यादातर जो रिसर्च और जानकारियाँ ये बताती हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इनके हाइपर एक्टिव होने से ये दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन का दर्द। और किन लोगों में होता है ये दर्द, किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमने अपने रिसर्च में देखा हुआ है कि जेनेटिक जो कारण है वो इसमें बहुत ज़्यादा एक रोल इनका है। यानी कि अगर माता पिता और भी किसी रिश्तेदार में, नज़दीकी रिश्तेदार में ये बीमारी है तो माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है, उनमें ये देखा जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता में बीमारी है तो उनके बच्चों में ये बीमारी होगी ही, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और अगर माता पिता में नहीं है तो ये बीमारी नहीं होगी। यानी कि अगर किसी को घर में दर्द हो रहा है तो आप ये नहीं समझिए कि माता पिता में तो ये बीमारी नहीं थी तो इनको नहीं है, इनको भी हो सकती है, ऐसी भी संभावना हमेशा रहती है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग इस बात के लिए देखते हैं कि कम से कम माइग्रेन का दर्द के 5 अटैक हो, वो 4 से 72 घंटे तक कंटिन्यू रह सकते हैं। और इसमें से अटैक के अलावा और भी कुछ एक लक्षण होने चाहिए, जैसे कि वो सिर के एक साइड में दर्द हो, पल्सेटाइल हो, यानी कि जो धड़कन है उसके साथ महसूस हो रहा हो कि वो दर्द आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस तरीके से। ये दर्द मॉडरेट टू सीवियर होता है। मॉडरेट टू सीवियर का मतलब ये दर्द बहुत हल्का दर्द है ऐसा नहीं होगा, वो मॉडरेट टू सीवियर होगा, बढ़ जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटी करने पर, कोई काम, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारे क्राइटेरिया को ही मिला के हम लोग माइग्रेन के दर्द का डायग्नोसिस करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद रेस्पॉन्स के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को फर्दर वहाँ पे आगे हम लोग चेंज करते हैं या कि बदलते हैं। जनरली माइग्रेन का दर्द जो है वो अच्छे से पानी पिया जाए और 2 पैरासीटामोल की टैबलेट्स ली जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार इतने से काम नहीं बनता है तो दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि अटैक्स को आने से रोकता है। कई बार लोगों में भ्रांतियां रहती हैं माइग्रेन के डायग्नोसिस के संबंध में। माइग्रेन 2 टाइप का होता है, विथ ऑरा एंड विदाउट ऑरा। विथ ऑरा का मतलब होता है कि मरीज को कुछ जिगजैग लाइंस दिखती हैं आंखों के सामने, कुछ रोशनी दिखने लगती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि कुछ आकृतियां दिखने लगती हैं, नजर कमजोर भी हो सकती है,
आवाज सुनाई देने जैसा भी लग सकता है। तो ऐसे लक्षणों को हम लोग कहते हैं विथ ऑरा, ऑरा कहते हैं इन सारी चीजों को। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ऑरा नहीं है तो दर्द माइग्रेन का नहीं होगा। बिना ऑरा वाला दर्द भी माइग्रेन का दर्द होता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि शरीर का एक हिस्सा थोड़ा सा सुन्न पड़ने जैसा महसूस हो, बात करने में, बोलने में जुबान फंस रही हो, लड़खड़ा रही हो, जिसको हम लोग स्लरिंग ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि माइग्रेन का दर्द हर मरीज के लिए अलग प्रकार का होता है। हर मरीज को एक ही तरीके के लक्षण आएंगे ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लक्षणों को, उनके पैटर्न को, उनके प्रकार को, वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं अपने क्लिनिकल असेसमेंट से कि मरीज को माइग्रेन का दर्द है। इसके अलावा ये भी एक भ्रांति है कि माइग्रेन का दर्द सिर्फ महिलाओं में होता है। ऐसी बात नहीं है, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही ये दर्द होता है। कई बार महिलाओं में ये दर्द उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ होता है, वो ही ट्रिगर होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का स्ट्रेस है, शरीर के ऊपर में एक बोझ पड़ने जैसी चीज है। ऐसे ही दूसरी चीजें जो कि शरीर पर बहुत ज्यादा असर डालती है, बोझ डालती हैं, वो चीजें होती हैं नींद की कमी, बहुत ज्यादा कैफीन, कॉफी या चाय का बहुत ज्यादा अगर सेवन होता है तो वो भी उल्टा प्रभाव डाल सकता है। शराब, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आप किसी बहुत ज्यादा चिंता में हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर पे बोझ डाल रहे हैं, और कुछ प्रकार के भोजन, ये सारी चीजें हम लोग कहते हैं ट्रिगर है, जो कि शरीर पे जोर डालती हैं और उससे माइग्रेन का दर्द अटैक करता है। माइग्रेन के दर्द को बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे, टफ एटीट्यूड रखेंगे, वो दर्द आएगा तो उससे हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे तो हमारा दर्द हम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, यानी कि शरीर में अपने आप घटने वाली घटना जैसी चीज़ है। यहाँ पे शरीर के ब्रेन के सेल्स में अपने आप घटने वाले कुछ रिएक्शंस होते हैं। लेकिन फिर भी माइग्रेन के दर्द को रोका जा सकता है, उसके अटैक को, अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि जब भी अटैक आ रहा है, कोई खास प्रकार की चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसको कि हम खाते हैं जिसके बाद में ये अटैक आता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, वो नहीं खाएंगे। अपने वजन को अच्छा रखेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे। अपने आप को डिहाइड्रेट रखने पर, पानी की कमी रहने पर भी माइग्रेन का दर्द होता है, अटैक होता है। पानी की कमी गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको पसीना आता है, लेकिन ठंड के समय में भी पानी की कमी होती है क्योंकि ठंड में हम लोग पानी कम पीते हैं। एसी में अगर रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो हम पानी कम पीते हैं क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। इसके अलावा अच्छी नींद लेना और एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी वही कॉमन चीज़ें हैं, वही कॉमन बातें हैं लाइफस्टाइल की, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, जो कि ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, वजन कम करने के लिए चाहिए। सारी चीज़ें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों में हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत हेल्प करता है। और वैसे ही यहाँ भी ये हेल्दी लाइफस्टाइल माइग्रेन के इलाज, अटैक को कम करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग एक दवा देते हैं जिससे कि माइग्रेन का अटैक कम आए या ना आए। ये दवाई जब भी दी जाती है, बहुत सारे मरीजों में हम लोग ये देखते हैं कि जब दर्द का अटैक नहीं आ रहा होता है या कम हो जाता है, छूट जाता है, तो लोग दवाई बंद कर देते हैं। दवाई बंद कर देते हैं, फिर से अटैक आना शुरू हो जाता है। इसलिए माइग्रेन के अटैक को रोकने के लिए अगर कोई दवाई दी गई है तो उसको खुद से नहीं छोड़ दीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, डॉक्टर के हिसाब से उसको कम कीजिए। खुद से आप अगर दवाई में छेड़छाड़ करेंगे, बीमारी बिगड़ती जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है। अटैक जब आता है माइग्रेन का तो हम लोग पैरासीटामोल की 1 या 2 गोली वजन के हिसाब से बोलते हैं कि उसको खा लीजिए, आराम से अंधेरे कमरे में लेट जाइए और इंतजार कीजिए, धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर अटैक इस दवा से कम नहीं होता है तो हम लोग एक दूसरी दवाई देते हैं। चूंकि ऐसे ही वीडियो पे
कोई भी दवाई बताना उचित नहीं होता है, क्योंकि लोग उसका अपने हिसाब से अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। इसलिए हम लोग दवा ऐसे ही चैनल पे नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं आपको वो दवाई नहीं बता रहा हूँ। कभी भी आपको डायग्नोसिस डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, उनके हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। वही आपको बता देंगे कि जब अटैक आए तो आप कौन सी दवा लें, और अगर उस दवा से अटैक आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप दूसरी दवाई लें। बाकी दर्द के अटैक से बचने के लिए जो सारी चीज़ें हैं, यही कॉमन चीज़ें हैं, वो आपके डॉक्टर भी बताएंगे। अगर नहीं बता पा रहे हैं किसी वजह से, तो यहाँ से आपने जान लिया, इस बात का ख्याल रखिए। चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें देखनी सीखनी है जो कि आपको स्वस्थ रखेंगे। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए, और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है, और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।